Hello students, good morning. Today we are going to study the next poem in your honeycomb book entitled The Shade, and this poem is composed by Frank Flynn. The shade is, as you can see in the title, what is the meaning of shade? Shade means छप्पर. हिंदी में इसे क्या कहते हैं? छप्पर. मीन्स कोई भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाई हुई छत. As like, for example, you must have seen a cow shed, a tool shed, a wood shed. So basically it is a small room that is made away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. तो ये एक बेसिकली क्या होता है, एक टेम्परेरी बेसिस पे एक बना हुआ एक रूम होता है जो कि मेन घर से थोड़ी दूर पे होता है, और वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे चीज़ों को जो कि वेस्ट हो चुकी हैं या पुरानी हो चुकी हैं उसको स्टोर कर सकें, या एनिमल्स जो भी हमने पेट डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे जिसको हमने पाले हैं उसको रख सकें, या फिर कोई टूल्स रख सकें, व्हीकल्स रख सकें. तो इस तरह से ये शेड बनाया जाता है. और इसी के ऊपर फ्रैंक फ्लिन ने बहुत ही अच्छे से उस शेड का, जो कि उनके घर के पास था, घर के गार्डन के नीचे था, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम विच वी कैन रिलेट टू आवर ओन लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द शेड बाय फ्रैंक फ्लिन. ओके, in the first stanza the poet is saying that there is a shade at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. बॉटम मीन्स नीचे, गार्डन एज यू नो बगीचा, स्पाइडर्स वेब मीन्स मकड़ी का जाल, हैंगिंग मीन्स लटकना, और डोर से. सो फर्स्ट टू लाइन्स में पोएट ये कहता है कि उसके घर का जो गार्डन है उसके नीचे एक शेड बना हुआ है, और वहाँ पर उसके दरवाजे से एक मकड़ी का जाल, यू कैन सी इन द पिक्चर, मकड़ी लटक रही हुई है अपना जाल बना के. तो वो जो शेड है वो बहुत पुराना है, और उसके घर के आगे जो एक गार्डन है वहाँ पे नीचे की तरफ बना हुआ है, और पोएट उसके बारे में ही सोचता है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देता है. फर्दर ही सेज the hinges are rusty and creak in the wind. Hinges means जो आप चिटकिनियाँ लगाते हैं उसको hinges बोलते हैं. rusty means जंग लगा हुआ. creak चर जो साउंड आता है पुरानी चीज़ों से, as like door से, तो उसे creak साउंड बोलते हैं. okay, so the poet is saying that the hinges are rusty and creak in the wind, which means यहाँ पे जिस शेड की वो बात कर रहा है, जो उसके गार्डन के नीचे बना हुआ है, उसमें वो इतना पुराना हो चुका है कि उसकी जो चिटकिनियाँ जो उसमें लगी हुई हैं वो बिल्कुल उनमें जंग लग चुका है, और साथ ही साथ दरवाज़ा भी बिल्कुल खस्ता हालत में है, क्योंकि जब हवा चलती है तो वो चर का साउंड निकालती हैं, मीन्स तरह तरह की उसको वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं. When I am in bed I lie and I listen. I'll open that door one day. So पोएट ये कहता है कि जब भी मैं अपने बेड पे लेटा हुआ होता हूँ तो मैं उन आवाज़ों को, वो जो चर की आवाज़ें आती हैं, उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, और अपने दिल में वो सोचता है कि एक दिन वो उन दरवाज़ों को ज़रूर खोलेगा. There's a dusty old window at the side with 3 cracked panes of glass. तो पोएट आगे ये कहता है कि उसकी जो खिड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं, डस्टी हैं, और चारों तरफ से वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं. उनमें बहुत ही ज़्यादा धूल बैठी हुई है, और साथ ही साथ उनके जो उस ग्लास लगा हुआ है, जो उसमें शीशा लगा हुआ है, उसके 3 खानों के शीशे टूटे हुए भी हैं. As you can see in the picture, it is depicted and described and shown in this image very clearly. So इस तरह से
वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसका जो शेड है, वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं, उसके 3 खानों के जो ग्लासेस हैं, शीशे हैं, वो पूरी तरह से क्रैक हो चुके हैं और टूटे हुए हैं. I often think there's someone staring at me each time that I pass. Staring means घूरना. तो पोएट आगे कहता है कि जब भी वहाँ से वो गुज़रता है तो ऐसा लगता है उसे कि उसे कोई बहुत घूर कर देख रहा है. I'll peep through that window one day. और फिर वो इरादा करता है, पीप मीन्स झांकना, कि उन खिड़कियों से वो एक दिन अंदर ज़रूर झांकेगा, झांक कर देखेगा कि आखिर वहाँ पे क्या है. तो ही इज़ रियली क्यूरियस टू नो दैट what is there inside that old shed. Okay, let's go further. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. Rotten means सड़ा हुआ या गला हुआ. तो वो आगे बताता है कि उसका भाई कहता है कि उस पुराने शेड में एक भूत रहता है और वहाँ की जो गले हुए जो पुराने फर्श हैं वो उनके नीचे छुपा हुआ रहता है, उनके पीछे छुपा हुआ होता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक ए पीप वन डे. और वो जो भूत है, अगर कभी पोएट ये कहता है कि अगर कभी पोएट ने हिम्मत करके उसमें से उसके अंदर, उस शेड के अंदर कदम भी रखना चाहा या कदम रखा, तो वो भूत वह उसके ऊपर जम करके आएगा और उसका जो हेड है, उसका जो सर है, वो अलग कर देगा उसकी बॉडी से. तो मीन्स उसका सर काट देगा. लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी बातें उसको उसका भाई बताता है कि वहाँ पे एक भूत रहता है और वो फ्लोर जो वहाँ का फ़र्श है उसमें छुपा हुआ रहता है, और अगर तुम उसमें जाने की कोशिश करोगे या हिम्मत करोगे तो वो जम करके आएगा, वो भूत, वो घोस्ट, और तुम्हारा सर काट देगा या कलम कर देगा. लेकिन फिर भी पोएट ये कहता है, वो डिटरमाइन करता है, अपने आप से कहता है कि वो एक दिन उन खिड़कियों से ज़रूर झांक के देखेगा कि वहाँ पे आखिर क्या है. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. Den means गुफा. आगे पोएट ये कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भी भूत वूत नहीं है. मेरा भाई मुझे इस तरह की कहानियाँ इसलिए सुनाता है ताकि वो जो शेड है, वो जो रूम है, वो अपनी गुफा बना के उसको रख सके या उसमें रह सके. Which means he wanted to use that shade for himself, and that's why he keeps telling all these rubbish kinds of stories to him. तो उसका पोएट ये समझता है कि उसका भाई उसको सारी झूठी कहानियाँ सुनाता है ताकि उस शेड को वो अपने लिए यूज़ कर सके. He further says there is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. पोएट कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे पूरे टाइम घूरे या फिर जो अजीब अजीब आवाज़ें निकालता हो. और साथ ही जो वहाँ की स्पाइडर जो थी, जो मकड़ी वहाँ से लटक रही थी, वो तो कब की जा चुकी होगी, अब तो वो वहाँ नहीं होगी. I'll go into that shade one day soon, but not just yet. तो इसी तरह से ये सारी बातें वो बेड पर सोचता हुआ अपने आप से कहता है कि अब तक तो वो मकड़ी जा चुकी होगी और वहाँ पे कोई भूत भी नहीं होगा, तो मैं वहाँ पे एक दिन ज़रूर जाऊँगा और जल्द ही जाऊँगा. अभी नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में ज़रूर जाऊँगा. सो विद दिस द पोएट एंड्स. सो आई होप you have understood. This is very interesting poem.